डियर फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का सेकेंडरी एग्ज़ाम 10th बोर्ड का मैथ्स का पेपर, जो 26 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। समय 3.25 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का। चलिए देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव को लेके है कि बहुविकल्पी 1 से लेके आपके जो 18 प्रश्न तक है, निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलएसएम होगा, एलसीएम। इसका एलसीएम करेक्ट आंसर हमारा 60 रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा बहुपद को लेके, x2 - 7 x प्लस 12 के शून्यकों का योग होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 7 होगा। समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर स सही आंसर रहेगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में डी बी सी ए डी बराबर 1.5 सेंटी, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। चलो, इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आपके सामने आकृति दी गई है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 4 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर 5 ब आंसर राइट रहेगा, 3/√2। छठा प्रश्न है, यदि कोण 45 डिग्री है तो 1 - कोस 2 थीटा बटा sin 2 थीटा का मान है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर द 1 रहेगा। एक ऊर्ध्वाधर की छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ 50 डिग्री। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब 44 सेंटीमीटर। 10
सिद्ध कीजिए एक वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सामने की भुजाएं केंद्र का एक संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र 0 वाले वृत्त के परिगत बना PQRS जिसकी भुजाएं PQ, QRS, SP, इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए, रचना वृत्त केंद्र से जैसे PQRS, LM, N तथा T को मिलाया जाए तो इसकी उत्पत्ति और किस प्रकार से इसका जो RHS सर्वसंगता संगता गुणधर्म से और आखिर हमारा इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है किस प्रकार से सिद्ध किया गया है आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने 17वां प्रश्न है। एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। भार किलोग्राम में है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तथा छात्रों की संख्या 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2, 3 जिस इसके सारणी के कॉलम के अनुसार रहती है वे छात्रों की संख्या भार किलोग्राम में है तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए, आपके सामने सारणी है तो विशेषकर किस प्रकार से हमने इसमें सबसे पहले तो इन भार को किलोग्राम में लिखा और फिर इसके बाद में हमने ठीक उसको सारणी के माध्यम से तो सिग्मा FI 30 रहता है, सिग्मा FI XI 777 होते हैं, इसलिए इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI तो 717 बटे 30 और इसका करेक्ट आंसर 23.9 हमारा समांतर माध्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने X की संख्या दी हुई है लेकिन यहाँ पर जो P दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारे सामने सारणी है। अब देखिए किस प्रकार से हमने इस सारणी को तैयार किया और लास्ट में FI XI किया। 3 × 6, 5 × 8, 7 × 15, 9 × P, इसका 9P आया है। फिर किस प्रकार से हम 11 × 8 बराबर 88, 13 × 4 बराबर 52। जब हमारा सिग्मा FI है वो 41 + P है, सिग्मा FI XI 303 + 9P रहेगा। तो किस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है। इसके समांतर माध्य ज्ञात करने पर हमारा प्रश्नानुसार जो करेक्ट आंसर है वो किस प्रकार से हमारे रहेगा। तो हमारे टोटल 7.5 रहता है तो इसमें फिर उसका 1.5 बराबर 4.5 इस प्रकार निकालने से अतः P का मान हमारे 3 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा P का मान हमारे 3 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खंड द कर लेकर के एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार से भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया गया है। हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आपको अच्छे ढंग से समझा पाएँ, इसलिए आप जल्दी से इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा का लेते हैं। तो समीकरण आपके सामने जो दिया गया है इसमें यदि वे वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको आप विविक्त कर जो सूत्र लगाया गया है इसके माध्यम से किस प्रकार हम द्विघात समीकरण को विविक्त में D का मान ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर जो विविध पर D का 0 होने का अर्थ उसके समीकरण के 2 समान मूल के रूप में द्विघात समीकरण के मूल सूत्र के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको ज्ञात किया है। ठीक, आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद में प्रकृति है वो वास्तविक और समान, इस प्रकार से हमारा आंसर सॉल्यूशन हो जाता है। अगला 19वां प्रश्न है, इसमें आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार से हमारे LH से वर्गमूल चिन्ह को हटाने पर अंश और हर में इस प्रकार से हम गुणा करते हैं तो हमारा आगे करेक्ट आंसर इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पर अथवा में भी हमें सिद्ध करने के लिए प्रश्न दिया गया है। किस प्रकार से हमारे सामने ये जो प्रश्न रहता है इसका बायां पक्ष ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है हमारे इस प्रश्न पत्र का। ये
परीक्षा में जो 20वां प्रश्न है, बारंबारता बटन के बहुलक को ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। प्राप्तता की बात करें तो 20 से 30 वर्ग में छात्रों की संख्या 4 है, 30 से 40 वर्ग में 28 है, 40 से 50 वर्ग में 42 है, 50 से 60 वर्ग में 20 है और 60 से 70 वर्ग में 6 विद्यार्थी हैं। तो अधिकतम बारंबारता हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर 42 मिल रही है। बारंबारता के जो संगत वर्ग है आपको 40 से 50 मिल रहा है और बहुलक इसका 40 वर्ग क्या होगा, 40 50 है। तो इसका ज्ञात करने पर हम आखिर इसकी करेक्ट आंसर है वो हमारे 43.88 रहेगा। आप इसको बारंबारता बंटन के बहुलक के माध्यम से इसको बहुलक ज्ञात करना है तो करेक्ट आंसर 43.88 रहेगा। अगला प्रश्न अथवा की बात करें तो यहाँ पर 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार दी गई है, इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। बच्चों की संख्या 0 से 2 वर्ग 38 है, 2 से 4 36 है, 4 से 6 18 है, 6 से 18 5 है और 8 से 10 तक 3 है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर जो माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी को बच्चों की संख्या को इधर लिखा, परिवार की संख्या को FI में बराबर टोटल 100 बन जाते हैं। अगला माध्यक बिंदु ज्ञात किया है, फिर इसका गुणा करने पर हम सब का 38 का गुणा 1 से किया तो और 36 का 3 से गुणा करने पर 108, 18 का 5 से गुणा करने पर 90, 5 का 7 से गुणा करने पर 35, 3 का 9 से गुणा करने पर 27 रहता है। तो सिग्मा FX 298 उत्तर निकल के आया है। लेकिन जब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं तो इसके लिए ये सूत्र रहेगा, माध्य बराबर सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। माध्य का सूत्र ज्ञात करना है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो 298 जो हमारा सिग्मा FI XI रहा बटा सिग्मा FI 100 था। तो इसका करेक्ट आंसर अभीष्ट माध्य हमारा 2.98 रहेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम होने के कारण हमने जल्दबाजी में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं। आप स्वयं इस स्क्रीन शॉट के माध्यम से या इसमें PDF में समझाई हुई तरीकों के माध्यम से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं।